अगर आपके बच्चों को भी आपके ये डायलॉग याद हो चुके हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम बड़ी ही ज़बरदस्त चीज़ डिस्कस करने वाले हैं जो कि रमज़ानुल मुबारक में हम सबके घरों में बनती है, सॉरी होती नहीं है। पकोड़े हर घर में बनते हैं और बहुत शौक़ से लोग खाना पसंद करते हैं इफ्तारी के टाइम। और पकोड़े मैं भी इतने सालों से बना रही थी, और एक चीज़ जो पकोड़ों में मिसिंग थी, जो मैंने पर्सनली भी फ़ील की थी, कि आप पकोड़ों में ना जो मर्ज़ी डाल लो, मतलब सूखा धनिया, ज़ीरा, अजवाइन, अनारदाना, फिर भी आपको उसके टेस्ट में कुछ कमी लगती थी। और मेरी ये रिसर्च ख़त्म हुई, अल्लाह ताला ने मुझे हिदायत दी मतलब मुझे उसका रास्ता दिखाया। और यकीन करें कि मैं इतनी खुश हूँ उसके बाद कि मेरे पकोड़े जो हैं इतने ज़बरदस्त बनने शुरू हो गए हैं और उनका जायका एक्सीलेंट हो गया है। मतलब जो मैं जायका चाहती थी ना, एट टाइम्स देखा आप बाज़ार से भी पकोड़े ला के जब खाते थे तो वो बेहतर आपको लग रहे होते थे, और आपको समझ नहीं आती थी कि मैं ऐसा क्या नहीं डाल रही बेसन में कि वैसा जायका नहीं आता। तो वो राज जो है मैंने डिस्कवर कर लिया है, अल्लाह ने मुझे बता दिया है, और वो मैं अब आपको बताने वाली हूँ। और अल्लाह ने इस तरह बताया कि जो चीज़ आपके दिल में होती है ना, आप सोच रहे होते हैं और आपके अंदर तड़प होती है कि मुझे ये पता लग जाए, तो फिर अल्लाह ताला उसके असबाब मुहैया कर ही देते हैं। तो मुझे तो अब ये चीज़ पता चल गई है और आज आपको भी पता चलने वाली है, ठीक है। तो ये देखें, ज़बरदस्त सा बैटर रेडी कर लिया है। जिस तरह का भी आप बनाते हैं, जो भी आप डालते हैं ना, बिल्कुल सही डालते हैं और बिल्कुल सही बैटर बनाते हैं। सिर्फ आपने उसमें ये वाली एक चीज़ ज़रूर डालनी है जो कि मैं अभी डालने वाली हूँ, और ये क्या है? ये है टैल्कम पाउडर, जो आप अपने बच्चे को लगाते हैं। हाय अल्लाह, नहीं नहीं, बिल्कुल टैल्कम पाउडर नहीं है ये ये है चावलों का आटा। हाँ जी, ये चावलों का आटा है। बेसन आप देख रहे हैं ना, ये तकरीबन 1.5 कप बेसन था और इसमें 2 टेबलस्पून भर भर के चावल का आटा डाल दिया है मैंने। और अब ये चावल का आटा करने वाला है आपके पकोड़ों को मज़ेदार। और अगर चावल का आटा नहीं है घर पे तो बना लें और अगर नहीं बनाना चाहते तो मेरे पास एक और टिप है आपके लिए। आप क्या कर सकते हैं, आप इसकी जगह मैदा डाल सकते हैं। यार मैदा तो होगा ना हर घर में रमज़ान में, तो आप इसी तरह से 2 टेबलस्पून मैदा डाल लें। चलें जी, अब आपको ये राज पता चल गया। और इसको लिख के रख लें, आपने पकोड़े नहीं बनाने अगर आपके पास चावल का आटा या मैदा नहीं है। मैं आपको सही बता दूं, अगर तो आप परफेक्ट टेस्ट चाह रहे हैं ना, मज़ेदार सा टेस्ट, तो फिर आपने ज़रूर डालना है, या तो चावल का आटा डाल लें या मैदा डाल लें। और क्वांटिटी भी मैंने आपको बता दी है कि 1.5 कप बेसन है तो उसमें 2 टेबलस्पून बिल्कुल ठीक रहता है। और बड़ा ही ज़बरदस्त उसका टेस्ट आएगा कि आपको बस और किसी चीज़ की कमी महसूस नहीं होने वाली पकोड़े खाते हुए। जो खाएगा ना वो भी बस तारीफ़ें ही करने वाला है। और इसी तरह की मज़े की रेसिपीज़ और टिप्स देखने के लिए और मेरे बच्चों का शोर बैकग्राउंड में सुनने के लिए सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक करें, लाइक करें इस वीडियो को, शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं अपने फेवरेट पकोड़ास।